वेलकम टू समाधान टीचिंग इंस्टीट्यूट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत मन से पढ़ रहे होंगे, तो जोर लगाए रखिएगा, किसी प्रकार का कमी नहीं होना चाहिए। और मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है उसको देखते रहिए। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार। आपका प्रैक्टिस सेट जो है ये 5 है और इसका पहला क्वेश्चन है ये। और ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, जल्दी बनाइएगा, 8 से विभाज्य। तो देखिए 8 से विभाज्य का जो नियम है वो आपका क्या है, 3 तो अंक चेक करना है। उधर से कितने अंक, 3 अंक चेक कीजिएगा। अगर 4 से बोलेगा तो उधर से 2 अंक को चेक करना है। 5 का कटने का नियम, इकाई अंक पर 0 या 5 हो जाए, ठीक है। 3 तथा 9 का नियम क्या है, अंकों को जोड़ेंगे। अंकों को क्या करेंगे, अंकों का योग इनसे कटना चाहिए। 11 का क्या नियम है, एक एक अंक छोड़कर, एक एक अंक छोड़कर जोड़ेंगे उसका अंतर या तो 0 या तो 11 का पहरा आना चाहिए। जैसे एगो चेक कर लेते हैं, और ठीक है। तो जैसे ये 1331 हो गया, ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो इसको जोड़ेंगे, एक को छोड़ दिए, 3 कितना हो गया 4, फिर इसको जोड़ेंगे, 3 कितना हो गया 4, और इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, अंतर का प्रयोग करेंगे। अंतर मतलब घटाएंगे, तो 4 में 4 गया तो क्या हो गया 0, यानी 0 आ गया, या नहीं तो 11 का पहरा आना चाहिए, तो ये 11 से कट जाएगा। अब बोलेगा 15 से कटने का नियम, तो 5 से भी कटना चाहिए, 5 तिया 15 होता है, और 3 से भी कटना चाहिए। अगर यही बोल देगा 18 का नियम, तो 6 तिया 18 होता है, और 6 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी चीज को भी तोड़ के बना सकते हैं। अगर 35 से पूछेगा तो 7 से भी कटना चाहिए और 5 से भी। तो 5 का नियम है, इकाई अंक पर 0 और 5, खाली 7 से भागा देकर आपको चेक करना है। तो हमको कितने चेक करेंगे, 3 चेक करेंगे। कौन कौन, 4, y और 6। 8 का पहरा पढ़िएगा, 8 5 40, 8 5 कितना होता है 40। अब यहाँ क्या दे के ये कट जाए, तो 8 दूना 16। अगर हम यहाँ 1 दे देते हैं तो 8 5 40, 1 बचा, और 1 और 6 कितना होता है 8 दूना 16, ये कट गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, कौन सी इसमें से कौन सी आपकी भिन्न सबसे बड़ी है। तो आरोही क्रम और अवरोही क्रम हमने पहले बता दिया था पिछले क्लास में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, आरोही का मतलब होता है छोटा से कहाँ जाना है, बड़ा की तरफ, और अवरोही का मतलब होता है, इसका उलट देंगे, और बड़ा से कहाँ जाएंगे, छोटा की तरफ। बहुत सा इसका तरीका है, शॉर्ट तरीका, हम उस तरीका में नहीं जाएंगे क्योंकि वो तरीका में फंस सकते हैं। तो 2 इसको जो कटता है उसको काट देंगे, 2 1 का 2 और 2 6 के 12, 4 1 का 4 और 4 5 20। तो जो कटता है काट देंगे। तो क्या क्या है आपका 1/8 है, तो इसको पहले 2/12 आप लिख लीजिए, और तब इसको तोड़ के कितना लिखिए 1/6, फिर 3 बटा आपका कितना है 16, ये तो कटेगा नहीं, और उसके बाद कितना है 4/20, और इसको तोड़ के हम लोग कितना लाए थे, 1 बटा कितना लाए थे 5 लाए थे। अब भाग लगाना है, और भाग आसान तरीका से लगाइएगा, ये नहीं कटेगा तो अपने मन से क्या देंगे 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.8, 1 का कितना होता है 8, बचा कितना 2, और 2 और 0 कितना हो गया 20, और 8 दूना कितना हो गया 16। तो ये 0.12 हुआ, पॉइंट करके कितना नंबर लेना है 2 नंबर लेना है। फिर ये अपने मन से यहाँ पे 0, 6 1 का 6 बचा 4, और 40 हो गया, 6 4 के 36। फिर ये 16 ना है,
तो अपने मन से क्या दिए 0, तो 16 एक का 16 बचा 14, 140 और 16 में 14 से 16 8 128। तो ये हो गया आपका, क्या कि यहाँ पे 16 एक का 16 होगा और 14 140 होगा। 16 में 14 से होता है वो खाएगा नहीं, 16 8 खाएगा, तो ये पॉइंट 18 हो गया। इसको अपने मन से क्या दिए 0, तो यहाँ 0 दे दिए। अब 5 दूना कितना हो गया 10। आप अपने मन से एक 0 बैठा सकते हैं। तो अब कहता है इसमें से सबसे बड़ी कौन है। ये हो गया 12 पैसा, ये हो गया 16 पैसा, ये 18 पैसा और ये 20 पैसा। तो सबसे बड़ी कौन है, यही है। तो इसका आंसर क्या था इसमें 4/20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें कहीं कोई गलती नहीं होगी। अगर बोलेगा आरोही क्रम सजाएं छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद ये होगा। और यही बोलेगा अवरोही क्रम तो बड़ा से छोटा, सबसे पहले ये, उसके ये बाद, उसके ये बाद, उसके ये बाद। नेक्स्ट आपका सवाल है, ये आपको सवाल है बहुत सा छोटा सवाल है, लेकिन जल्दीबाजी में क्या हो जाता है, गलती हो जाता है। एक्चुअल में ये क्या दिया हुआ है 6 + 2√3 और ये दिया हुआ है 6 - 2√3। पकड़िए क्या दिया हुआ है a + b और ये है a - b। ये दोनों तो गुना में है। इसका ये a + b इंटू a - b क्या होता है a² और -b²। ये फार्मूला होता है, यानी हमको क्या करना है स्क्वायर करना है। तो 6 का स्क्वायर 36 होगा और माइनस, अब इसका स्क्वायर पहले 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और √3 गुना √3 3 होता है, कितना होता है 3। तो 36 में कितना गया 12 गया, तो आपका कितना बचा 24। अब ये आंसर हड़बड़ करके मार नहीं देंगे, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्या बोला धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करें, क्या मांगा आपसे वर्गमूल, इसका क्या कर देंगे वर्गमूल। तो ये 6 चौके 24 होता है, 6 चौके 24, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 6 क्या रह जाएगा अंदर। तो हड़बड़ में क्या होता है गलती हो जाता है, क्योंकि आपका 24 आ चुका था। अब जल्दीबाजी में ये मार दीजिएगा तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। अगला सवाल है, इसको हम वहीं पे बना लेंगे, ठीक है। पहले हम वहीं बनाते हैं, उसके बाद हम बताएंगे प्रोसेस। देखिए पॉइंट के आगे कितने अंक है जी 2 अंक, और यहाँ पॉइंट के आगे कितने अंक है 1 2 3 4 5 6। तो 6 गो में से 2 गो घटा दीजिए, 6 गो में से 2 घटा दीजिए, कितना बचेगा 4 गो। ये और ये कट जाएगा कितना बार में एक बार में। तो 1 पर कितना 0 1 2 3 और 4, डायरेक्ट आंसर हो गया। लेकिन ये हुआ कैसे अब वो जानेंगे। वो भागा लिखा हुआ तो 1.08 और भागा कितना दिया है 0.000108। इसका पॉइंट टूटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, क्योंकि पॉइंट का कितना अंक है 2, और इसका पॉइंट टूटेगा तो 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 0 नीचे आएगा, वो कहाँ चल जाएगा ऊपर, 1 2 3 4 5 और 6, ये 2 0 2 0 खत्म। अब इसका तो खेला खत्म हो गया। ये 108 कितना बार में एक बार में, तो 1 पर कितने 0 4 0। तो वो हो गया शॉर्ट और ये हो गया प्रोसेस। तो प्रोसेस लेके चलिएगा बढ़िया रहेगा। अब का है 2 सहमूल्य का लौसा क्या होगा। अब इसके बारे में बताते हैं। सहमूल्य का मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है। क्या होता है अभाज्य संख्या। दुनिया में कभी भी अभाज्य संख्या हो, चाहे 2 हो चाहे 50 हो, ठीक। तो कुछ कुछ पॉइंट याद करेंगे। सभी अभाज्य संख्या का, सभी अभाज्य संख्या का लौसा हमेशा क्या होता है उनका गुणनफल होता है। क्या होता है गुणनफल। मान लेते हैं एक अभाज्य संख्या 2 है और एक 7 है, तो क्या इसका आप एलसीएम निकाल सकते हैं नहीं। एक और अभाज्य संख्या है, क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते। एक और एलसीएम एक अभाज्य का निकालते हैं नहीं। तो यानी हम लोग को क्या करना पड़ जाता है गुना ही करना पड़ जाता है। इसलिए आपको क्या लिखें, कोई भी अभाज्य संख्या चाहे 2 हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उनका क्या करना पड़ता है गुना, ठीक। तो 2 गो अभाज्य संख्या कौन कौन है, एगो x है और एगो
वाई है। तो ये दोनों तो कोई किसी से कटेगा नहीं, तो इसका लॉसर क्या हो जाएगा, एक्स वाई इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? तो अब जब अभाज्य संख्या का लॉसर सीख गए तो इसका मौसर भी सीखिए। दुनिया में कोई भी अभाज्य संख्या हो, सभी अभाज्य संख्या का मौसर क्या होता है, तो महत्तम समापवर्तक HCF हमेशा क्या होता है, 1 होता है। अब इसको प्रूफ करते हैं। मौसर क्या कहता है, हम सभी में क्या है, गुना के रूप में मौजूद है। चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, चाहे गुना हो, हम सब में क्या है, गुना के रूप में मौजूद है। कोई दो संख्या ले लीजिए, 2 और 3 अभाज्य संख्या है, बताइए दोनों में किसको काटेगा, एक के न है जो दोनों को काटेगा, तो इसका मौसर क्या आएगा, 1। और भी ले लीजिए अपने मन से 5, इसका भी मौसर क्या आएगा, 1। और भी ले लीजिए अपने मन से 7, इसका भी मौसर क्या आएगा, 1। तो अभाज्य संख्या कितनी हो, 2 हो, 10 हो, 50 हो, उसका मौसर 1 होता है। अभाज्य संख्या 2 हो, 50 हो, 60 हो, उनका क्या होता है, गुणनफल। ये आपका आंसर XY हो गया। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत काम का चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको गुना करना होगा, आप लोग गुना तैयार रखिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 15,625 है, ठीक है, 15,625 इसकी जनसंख्या है। 2 क्रमागत वर्षों में 8% और 12% की वृद्धि होगी, यानी पहला वर्ष 8%, दूसरा परसेंट 12%। इसी का ना यहाँ क्या कर देंगे, 108 बटा 100, और फिर कितना, 112 बटा 100। फिर क्या हो गया, तीसरे वर्ष घट गया, तो 22% घट गया, तो कितना बचेगा, 78% ना, 78 बटा क्या हो गया, 100 हो गया। अब ये पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, तो पूछ रहा है तीसरे वर्ष की अंत में कस्बे की जनसंख्या क्या होगी। बस इसको काटकुट करना है, और जो आपका आंसर आएगा हम देखते हैं क्या आता है। तो पहले हम 5 से काटते हैं 20 बार में, और 5 से 5 दिया 15, 5 1 का 5, 5 दूना 10 और 5 25। फिर 5 से काटते हैं 4 बार में, 5 6 के 30, 5 दूना 10 और 5 25 हो गया। फिर 25 से काटते हैं, ठीक है, 25 से ये कितना बार में कटेगा, 25 बार में, और 25 से ये 4 बार में। फिर ये 25 से कितना बार में, 4 बार में कट गया। ये 4 से कटेगा क्या, देखिए तो 4 दूना 8, 3 बचा, कट जाएगा, 4 दूना 8 और 3 4 8 32। फिर 4 से कटेगा, 4 से कितना बार में, 7 बार में। ये कटेगा क्या, 2 से 2 कटेगा, काट दे, 2 से ये 2 बार में, और 2 से 2 5 10, 2 दूना 4। सही है ना जी, है, फिर 2 से कट जाएगा, हाँ 2 से कट जाएगा, तो 27 दूना कितना होता है, 54। क्या क्या बचा आपका, ऊपर 27, 7 और 78। फटाफट गुना करके बताइए, 14,000 कितना आया, 14,742। तो गुना आपको करना होगा, तो गुना में आंसर क्या हो गया, 14,742। तो डरना नहीं है, काटकुट करना है, उसके बाद आपको गुना कर लेना है, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बढ़िया सवाल है, इसको हम शॉर्ट तरीका बताएंगे, इसको देखिएगा। एक वस्तु का फल 30 रुपया में 14 की दर। देखिए कहीं भी अगर किसी भी संख्या में कुछ भी नहीं लगाता है, समझिए वो समान है, वो क्या है, अगर बोला 12, तो 12 या तो आदमी हो सकता है, 12 या तो फल हो सकता है, 12 या तो केले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन 12 में लगा दिया किलोमीटर तो वो दूरी हो जाएगा, 12 में लगा दिया सेकंड तो वो समय हो जाएगा। तो 12 को या 14 को कुछ भी आप लिख सकते हैं, नहीं है तो ये कौन चीज है बोलिए, संख्या। असंख्या किसका किसका होता है, दुनिया में बहुत कुछ का संख्या होता है, आदमी का होता है, जानवर का होता है, बहुत कुछ का होता है। अगर यहाँ पे 14 RS लगा दिया तो ये रुपया हो गया, ये क्या हो गया, रुपया हो गया। और 14 लगा दिया किलोमीटर तो ये क्या बन गया, दूरी बन गया। और 14 लगा देता है सेकेंड तो ये क्या हो गया, समय। और 14 लगा देता है मीटर पर सेकेंड तो ये चाल हो गया। तो यही 14 में आगे कुछ कुछ लगा के करता है। तो यहाँ देखिए रुपया दिया है और ये क्या दिया है, सामान दिया है। तो हमेशा हम लोग पहले क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं तब ना बेचते हैं। तो पहले हम क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य,
जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सीपी। और उसके बाद हम सामान खरीदेंगे तो क्या करेंगे, बेचेंगे, इसको क्या कहते हैं, एसपी। ठीक। क्रयमूल्य जो लिखाएगा वो रुपया वाला लिखाएगा। कौन लिखाएगा, रुपया वाला। रुपया वाला कौन कौन है बताइएगा, 30 और 20 सामने सामने। अब विक्रय मूल्य लिखाएगा कौन चीज वाला, सामान वाला। तो कितना है, 14 और 7। हमेशा पहले इसका इसका गुना कीजिएगा, हम इसको हम नहीं किए। ठीक है, क्रॉस क्रॉस गुना करना, इसमें नहीं दिया है। इसका मतलब 7 या 21, ये कितना हो गया, 210। और 14 दूना 28 हो गया 280। अब ये क्या आया आपका, तो 210 रुपया में खरीदे हैं और 280 में क्या किए हैं, बेचे हैं। लाभ हुआ। और लाभ का फॉर्मूला सबको जानता है, अंतर गुना 100 बटे कम। अंतर कितना का है, 70 गुने 100, कम कौन है, 210। और ये 70 से कितना बार में, 3 बार में। 100 को 3 से भागा लगाएंगे, 33.33% आपका हो जाएगा आंसर। दिख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को अच्छी से समझ समझ के हम लोग बनाते हैं। अगली सवाल की ओर चलते हैं। अगली सवाल है, ये क्रमिक बट्टा। बट्टा का मतलब क्या होता है, कमी होता है। बट्टा का मतलब क्या होता है, कमी। और हमेशा 100 में से ही माइनस होगा। कुछ रुपया उपया नहीं दिया है तो अपने मन से कौन ले लेंगे, 100। अपने मन से क्या लेंगे, 100। अब आगे बोलिए, 10% का बट्टा कितना लिखाएगा, 90 बटा 100। बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट। छूट का मतलब क्या होता है, कमी। तो 100 में 10 गया, 90 बटा 100। फिर बोलिए, बहुत बढ़िया, 85 बटे 100। फिर बोलिए, 80 बटा 100। कर दिए। अब आपको क्या करना है, काट कूट करना है। ये और ये खत्म हो गया, इसको भी हम लोग काट देते हैं। 0 0 खत्म हो गया। 4 से ये 2 बार में और 4 से ये 25 बार में। 5 से ये 5 बार में और 5 से ये 17 ना, 17। और देखिए नीचे कुछ बचा, 5 बचा, अब कुछ कटने वाला नहीं है। तो फटाफट 9 दूना 18 गुना 17 कर दीजिए। 18 गुने 17 कीजिए और 5 से भागा लगाइए। तो 18 गुने 17 बताइए कितना होगा, 18 गुने 17 बताइए पहले। 300 कितना आ गया, 6 आ गया। अब बटा कितना लिखाएगा, 5। यही नहीं आया है, गलती नहीं है आप लोग का, गुना। अब इसको गुना हमको लगता है गलत बता रहे हैं आप। कितना आया, 306। चलिए 5 से भागा लगाते हैं। 5 6 के 30। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 6 के 30। अब 5 1 का 5, अब 5 दूना 10। अब बोलिए ये 61.2% क्या आया। जब भी आदमी कोई छूट देता है तो वो क्या करता है, बेचता है। क्या किया, वो बेचा। तो अब चेक कीजिए 100 से कम है या ज़्यादा है। तो 100 से कितना कम है, 100 से घटा लीजिए। 100 से घटा लीजिए कितना, 61.2 घटा लीजिए। 10 में 2 गया 8, 9 में 1 गया, 9 में गया 1 8, और यहाँ 9 में 6 गया 3। तो क्या हो गया, 38.8%। तो जब भी यहाँ आएगा वो विक्रय मूल्य बनेगा। क्या बनेगा, विक्रय मूल्य। और उसको 100 से घटाइएगा तो वो छूट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, छूट। तो इस प्रकार से देख लीजिए कैसे कैसे गुना तो करना पड़ेगा। गुना बड़ा मुश्किल चीज है। सबसे ज्यादा समय क्या लेता है, गुना लेता है। एक निश्चित राशि को x y के बीच में, तो 2 गो लोग हैं, एक x है और एक y है। कितना कितना में बांटा गया, 4:3 में बांटा गया। y को हिस्सा कितना दिया है, 2400। y ये है, तो बोलिए 3 बराबर कितना लिखेंगे, 2400। तो हम लोग हमेशा एक का मान कितना हो जाएगा, 800। 8 दिया। तो आपसे किसका पूछा है, कुल पूछा है। कुल का मतलब सबको जोड़ेंगे, 4 3 7 और 7 8 56। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 56। कुल पूछा है ना। तो 4 3 कितना हो गया, 7 और 7 7 का एक कलम का दाम 800, तो 7 कलम का दाम 8 7 5600।
इसको बनाइए। अब देखिए यही सब सवाल को जो है आपको कलम चलाना होगा। फटाफट बनाइए। तो कैसे बनाएंगे? ये है पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में इम्पोर्टेंट क्या है? आप कितने समय के लिए हमारे साथ हैं, यही आदमी कितने हैं? 3 गो आदमी है। तो कौन कौन है? एक शर्मा है, गुप्ता है और सिन्हा है। 3 प्रकार के लोग हैं, और 3 प्रकार के लोग में याद रखिएगा सीटी बराबर क्या होता है? पी। सीटी बराबर क्या होता है? पी। सी का मतलब पूंजी और टी का मतलब समय। जब पूंजी और समय का गुना कीजिएगा तब बंटवारा कीजिएगा लाभ से। तो पहले क्या करना है हम लोग को? सब में क्या करना है? सीटी सीटी का प्रयोग करना है। सब में क्या करना है? सीटी और सीटी। सीटी मतलब बोलिए। सी का मतलब पूंजी और टी का मतलब समय। सब में वही चीज होगा। चलिए, शर्मा जी का पूंजी कितना था? देखिए 4000। कितना था? अब ये कितने समय, देखिए अब समय पढ़िएगा। शर्मा जी 4000, गुप्ता जी 8000 और सिन्हा जी 6000 लेकर मार्केटिंग में आए। 6 महीने के बाद शर्मा जी ने व्यवसाय छोड़ दिया। तो 6 महीने के बाद छोड़ दिए तो 6 महीना ही रहे आप। तो आपके लिए कितना महीना लिखाएगा? 6 महीना। काम खत्म आपका। अब है बाकी लोग कोई भागा नहीं, तो सबके लिए तो 8 है। तो काम कितना महीना के लिए है? 8 है। तो इन दोनों के लिए कितना लिखाएगा? 8 महीना। ये कितना पैसा लेके आए थे? 8000। ये 8 महीना। ये कितना लेके आए थे? 6000। ये भी कितना लिखाएगा? 8। पहले इसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद वो पैसा बंटवारा हो जाएगा। 3 जीरो पहले काट दीजिए आप लोग। 3 3 जीरो काट दीजिए। 4 से 4 दूना 8 और 4 दूना 8। और काटते हैं 2 2 और ये कितना बार में? 3 बार में। शायद आप नहीं कटेगा तो क्या क्या बचा? 3 8 और 6 हो गया। अब ये किसका पैसा है? 34,000 सभी का पैसा है। तो सभी को जोड़ लीजिए। 8 और 14, 14 3 17। तो 17 का वैल्यू कितना हो गया? 34,000। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2000। आपसे मांग किसका रहा है? गुप्ता जी का हिस्सा। गुप्ता जी कहाँ है? बीच में है। तो 8 दूना 16,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16,000 राइट आंसर। तो देख लिए। तो 8 6 14 3 कितना हो गया? 17। 17 कलम के दाम 34,000। तो 1 कलम का दाम 2000 किसका मांगा है? गुप्ता जी का। तो गुप्ता जी कितना है? 8 का। 8 दूना 16,000 आपका आंसर हो गया। ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। इसको देखिएगा, छोटा सवाल है लेकिन परेशान कर सकता है। ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए और बी का दे दिया। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं? ए प्लस बी कितना दिन? 12 दिन। ठीक। ए अकेला उस काम को 20 दिन में, ए अकेला उस काम को 20 दिन में। तो हम लोग को किसका निकालना चाहिए? बी का निकालना चाहिए। 2 में से इसका घट जाएगा तो बी का काम निकलेगा ना। तो 12 और 20 का एलसीएम 60। ये जो एलसीएम आता है वो क्या कहलाता है जी? कुल काम। क्या कहलाता है? कुल काम। और जब भाग लगाइएगा तो क्या निकलेगा? 1 दिन का काम। क्या निकलेगा? 1 दिन का काम निकलता है। तो 12 5 कितना हो गया? 60 और 20 दिया कितना हो गया? 60। अब दोनों मिलके 5 काम करता है और ए कितना काम करता है? 3। तो आप ही बताइए बी कितना काम करेगा? 2 काम करेगा। कितना दिन में? 1 दिन में 2 काम, क्योंकि यहाँ पे किसका निकला? 2 काम जो किया वो कितना दिन में किया? बोलिए। 1 दिन में। लेकिन ये तो 1 दिन काम नहीं करते हैं, पढ़ते हैं। यदि बी प्रतिदिन कितना दिन काम करता है तो आधा दिन में कितना काम करेगा? 1 दिन में ये 2 काम करता है तो आधा दिन में 1 ही ना काम करेगा। तो आधा दिन में कितना काम करेगा? 1 काम करेगा। यानी बी कितना काम करता है जी? 1 ही ना काम करता है। तो बी का निकाल लें कितना दिन में काम खत्म करेगा। तो कुल काम अब बटे किससे भाग लगेगा? बी के काम से भागा लगता है। तो बोलिए कुल काम कितना है? 60 है। और बी कितना काम करता है? 1। तो बी कितना दिन लेगा? 60 दिन लेगा। काम खत्म। अब आपसे पूछा है कि ए और बी
अगर एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हमको क्या निकालना है, ए और बी का। चलिए ए और बी का, तो ए और बी बोलिए, ए कितना दिन लेता है काम में, 20 दिन। बी कितना लेता है, 60 दिन। एलसीएम ले ले, कितना आएगा 60, 20 दिया 60, 60 एक का 60, किससे भागा लगाएंगे, 60 को कितना काम से, 3 1 4 एक काम किया है लोग, तो 4 से भागा लगाइए, कितना हो गया 15 दिन इज द राइट आंसर। समझ में आया, ये बहुत ही बढ़िया था। यहाँ कॉन्सेप्ट था, यहाँ पकड़ने का चीज था कि ये रियल में 2 काम करता है। अगर एक दिन करता तो कितना काम करता है, 2, लेकिन यहाँ बोला कितना, आधा दिन काम। तो आधा दिन में आधा काम कीजिएगा, तो आधा काम कितना हो गया, 1 काम। तो कुल काम से हम 1 काम से भागा लगाए तो 60 दिन निकल गया। ए का तो पते है कितना 20 दिन, बी का निकल गया 60, एलसीएम लिए तो 60 आया। हमेशा दोनों का मिलकर पूछा है, किसका पीछा पूछा है, दोनों मिलकर। तो दोनों मिलकर कितना काम करता है, 4 काम। तो 60 को 4 से भागा लगा दीजिए, हो गया। अगली सवाल है, इसमें तो कलम चलना भी नहीं चाहिए, मौखिक बन जाएगा ये। एक मिश्र धातु में एल्युमिनियम और निकेल, ये एल्युमिनियम हो गया और ये निकेल हो गया, कितना अनुपात में है, 3 और 4 मिलाकर बनाई जाती है। इसे बनाने के लिए 36 kg एल्युमिनियम, कितना एल्युमिनियम, तो बोलिए 3 बराबर कितना हो गया 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 12। तो कहता है कितना केजी निकेल पिघलाना होगा, निकेल कितना, तो बोलिए 1 कलम का दाम 12, तो 4 का कितना होगा 12 चौके कितना होता है 48, हो गया आंसर। अब चाहे पिघलाइए और चाहे जलाइए, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका 1 का निकल गया और निकेल का पूछ रहा है। अगली सवाल है, इसमें स्टार मान लीजिएगा, ये सवाल बहुत ही बढ़िया है और इसको अच्छा से देखिएगा। ये सवाल को बनाइए, यदि 2 बार गेट्स ए और बी एक साथ काम करते हैं, ठीक, जो बार का जो गेट होता है वो, तो वो 6 घंटा में भर देता है। कौन कौन, ए और बी अगर दोनों साथ मिलके काम करता है तो 6 घंटा में भर जाता है, 6 घंटा में भर जाता है। यदि ए जलाशय का गेट बी से 5 घंटा तेज भरता है, तो तेज भरने का मतलब क्या हुआ, हम कम समय लेंगे। और आप क्या लीजिएगा, तो बोलिए ए कितना समय ले रहा है, मान लेते हैं ए एक्स लेता होगा, कहाँ पता ए का, तो बी कितना लेगा, एक्स प्लस 5 घंटा लेगा ना जी, एक्स प्लस 5 घंटा। अब समझ में आया, यदि आपसे हम तेज हैं काम करने में, तो आप अगर 10 घंटा लिए हैं, आपसे हम 5 घंटा तेज काम करते हैं, तो 5 घंटा में करेंगे, 10 में से 5 कम होगा, यानी आपका स्लो है काम। अगर हम 5 घंटा में करते हैं तो आप 10 घंटा में, अगर हम x घंटा में करते हैं तो आप x प्लस 5 घंटा में, क्योंकि तेज हम हैं और आप धीमा हैं, आप क्या है धीमा, हो गया। अब ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे, तो दोनों को जोड़िए, हमेशा समय पलटता है तो क्या बनता है जी, समय को जब पलटिएगा, पलटेंगे तो क्या बनेगा, काम बनता है, क्या बनता है काम। तो यानी a अब प्लस बी का लिखिए और बराबर a प्लस बी का लिखिए। ये LHS बराबर a का बोलिए कितना है x, x को पलट दीजिए क्या होगा 1/x, b को पलटिए 1/, और ये दोनों साथ कितना है 1/6। यानी आपको क्या प्रूफ करना है, LHS और बराबर RHS। ये तो ठीक ना है जी, इसको प्रूफ नहीं करना, हमको क्या लाना है 1/6। अब x का मान क्या लें, अब पूछ किसका रहा है, a को भरने में कितना समय, तो a के क्या माने हैं x, यानी x का मान इसमें से जो a का ही दिया है। चलिए हम 10 लेते हैं, तो बोलिए 10 यहाँ लेंगे, तो बोलिए क्या आएगा 1/10 प्लस 10 और 5 15। बताइए एलसीएम कितना आएगा 30 और 10 दिया 30 और 15 दूना 30, कितना आ गया 5/30, कटाएंगे आ गया 1/6, यानी LHS बराबर RHS। यानी बोलिए ए कितना समय लेता है, तो बताइए बी कितना लेता होगा 15 घंटा।
ए से धीमा है बी, तो ए अगर 10 घंटा है तो बी 15 घंटा। हो गया, सवाल क्लियर हो गया आपका, क्योंकि प्रूफ हो गया। और जब प्रूफ होगा तो आपको तीनों को ट्राई करना है, ए ट्राई कीजिए, बी ट्राई कीजिए, सी, तीसरा वाला चौथा वाला ट्राई नहीं कीजिएगा। इसमें से मिला तो मिला, नहीं तो डी वाला आंसर मार दें, कुछ भी रहेगा वहां मार देना है। इसको अथी करने में टाइम लगेगा, क्या करने में, सॉल्व करने में। तो सॉल्व से अच्छा है क्या है, ऑप्शन से बना के निकल जाना। नहीं, 1280 का 5% दर से 3 वर्ष का एसआई क्या होगा, बस एसआई निकालना है। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुना दर बटे 100। तो 1280 गुने 5 गुने 3 बटा 100। 1 जीरो काट देते हैं, 5 से कितना बार में, 2 बार में, और 2 से 2 6 के 12 और 2 चौके 8, बस गुना कर देना है। 64 गुना 3 कर दीजिएगा, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 1 19, यानी 192 रुपया ब्याज मिले। तो कुल पैसा कितना मिलेगा, कुल पैसा मतलब क्या होता है, मिश्रधन। तो 1280 में क्या जोड़ दीजिएगा, 192 जोड़ देना है। अब ये भी एक सवाल है, ये सीआई का सवाल है। सीआई को बहुत अच्छा से बनाए थे। ये सब सवाल एग्जाम में आने का पूरा चांस रहता है। ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर करें और 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेशित की गई हो तो 2 वर्ष में इतना हो जाती है। तो ये हो जाता है, हो जाती है, कौन चीज दिया है बोलिए, मिश्र धन दिया है। आप बताइए, 1000 हमको दिए और 1200 रुपया हो गया, तो ये 1200 कौन चीज है, मिश्र धन है ना। 1000 में 200 क्या है, ब्याज है। 1000 में 200 क्या है, ब्याज है। हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो 10% को तोड़ दीजिए। आर बराबर कितना दिया हुआ है, 10, 10 बटे कितना हो जाएगा, 100। 10 से का 10 और 10 से कट गया। ये वाला क्या कहलाता है, मूलधन। और इनको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन। कोई दिक्कत, तो इधर हम लिखते हैं मूलधन और इधर अनुपात में क्या लिखते हैं, मिश्र धन। ये किसमें फॉर्मूला काम करता है, सीआई में। कितना है मूलधन आपका 10 और मिश्र धन कितना है 11। अगर सवाल 1 वर्ष का है तो पावर 1, 2 वर्ष का है तो 2 पावर और 3 वर्ष का है तो 3 पावर। तो सवाल कितने वर्ष का है, तो दोनों में 2 डाल दीजिए पावर। तो 10 के स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 101 हो गया। इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, जब भी इन दोनों का अंतर होगा तो वो क्या निकलेगा, ब्याज। कौन ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। कितना के अंतर आया, 21 का। 21 का ना, 121 में 100 जाएगा तो 21 का। ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन और ये हो गया ब्याज। क्या दिया है देखिए, मिश्रधन दिया है ना, तो यानी 121 का वैल्यू दिया है। तो बोले क्या करें, 121 बराबर कितना 10,164। तो हमको क्या करना है, 1 का वैल्यू 10,164 और बटा कितना हो जाएगा 121। हमको निकालना क्या है, कितनी धनराशि थी, मतलब क्या मांग रहे हैं, मूलधन। यानी कि गुना भाग लगाइए 100 से गुना कीजिए। 101 64 बटा 121 गुना 100। तो ये शायद हमको लगता है 11 से कट जाएगा। अभी बताए थे 4 और 1 5 और 5 और 1 6, यहाँ कितना आया 6 + 0 6। तो 6 में 6 गया 0, ये 11 से कट जाएगा। तो ये भी तो 11 से कट जाएगा 11 बार में। कटाइए 11 9 99, कितना बचा 2 और 6 26, 11 दूना 22, कितना बचा 4 4 44, 11 चौके 44, ये भी कटेगा। चलिए 11 से कटाइए, 11 8 88, 4 बचा, 11 चौके 44, यानी 84 गुना कितना हो गया 100। क्या आ गया आंसर आपका 8400 इज द राइट। तो डरिए मत, जब वहां पॉइंट में नहीं दिया है तो आपका कटना ही है। अब ये एज का सवाल है, चलिए बनाइए तो एज का सवाल। एज का सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्तमान लाना। जिस दिन आप वर्तमान ला दिए समझिए आपकी सवाल कंप्लीट 90% सॉल्व हो गया।
और 10% आपका कैलकुलेशन है। 6 साल पहले, कितने साल पहले लिख दीजिए आराम से। 6 वर्ष पूर्व कैसा था पिता और पुत्र? पुत्री है क्या? पुत्री है। पिता और पुत्री, पिता और पुत्री। तो 6 साल पहले एक पिता की आयु उसकी पुत्री की 6 गुनी थी, यानी ये x थी, तो ये कितना थी? 6x। तो ये कब की घटना है? 6 साल पहले की। तो इसको क्या कर दें? वर्तमान। तो बताइए क्या करना? प्लस करना होगा। आज से 2 साल पहले अगर हम 30 थे तो आज 32 हैं। आज से 10 साल पहले हम 40 है तो आज 50 हैं। तो प्लस करना पड़ता है। तो वर्तमान ला दिए, समझिए सवाल बनना चालू हो गया। तो दोनों में क्या करेंगे? 6 साल प्लस करेंगे। 6x + 6 और x + 6 हो गया। बात समझ में खत्म हो गया। अब जो पढ़ना है पढ़िए। अब कहता है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष तक सबके आयु बढ़ेगा, पुत्री के भी बढ़ेगा और पिता का भी बढ़ेगा। तो 3 साल बाद, तो 6x + 6 3 कितना होगा? 9 और x प्लस कितना होगा? 6 3 9। तो 3 साल बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की किसमें की लगल है? किसमें लगल है? पुत्री में लगा है। तो पुत्री की कितना? 3 गुना। इसको घेर देंगे और क्या करेंगे? 3 से गुना, यहाँ पे क्या कर देंगे? बराबर। सॉल्व करना है। हो गया ना? बोलिए 3x + 9 × 27। सब जानते हैं ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ये 3x, अब वो उधर जाएगा, हटा लीजिए। 27 में से 9 गया 18 और 3 से ये कितना बार में? 6, यानी x का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। अब आप आराम से शांत हो जाइए और देखिए क्या मांग रहा है। पुत्री की वर्तमान कहाँ है? पुत्री यहाँ है। कहाँ है वर्तमान? यहाँ। x + 6, तो 6 व 6 12 हो गया। समझ रहा है? तो जो भी देता है, पहले देता है तो लिख लीजिए, बाद का भी देता है तो लिख लीजिए। अगर आगे का दिया है तो माइनस करके पीछे ला दीजिए, और पीछे का दिया है तो जोड़ के आगे कर दीजिए। तो आपका वर्तमान आ गया। उसके बाद सवाल आसान हो जाता है। उतार लीजिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। 5 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या में कितना के अंतर होता है जी? 2 का। ये हमेशा अंतर पे डिपेंड करता है। सब जानता है सम संख्या में कितना का अंतर होता है? 2 का। 2 4 6 ऐसे ऐसे। तो पहला हमेशा क्या लेंगे? x + 2 x + 4 ... विषम संख्या में कितना का अंतर होता है? देख लीजिए 1 3 5। कितना का अंतर? 2 का। इसका भी क्या लीजिएगा? x + 2 x + 4 ऐसे करके ले लीजिएगा। बोलिए प्राकृतिक संख्या में कितना का अंतर होता है? 1 का। स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 2 3। कितना के अंतर? 1 का ना। तो पहला x + 1 x + 2 ... तो ये कहने का मतलब है कोई भी चीज ये अंतर पे डिपेंड करता है। तो बोलिए 7 के पहाड़ा में कितना के अंतर? 7 से बोलेगा विभाज्य। तो पहला हमेशा क्या लेंगे? x + 7। अब पहाड़ा पढ़ लीजिए, 7 का 7 7 दूनी 14, इस प्रकार से। तो ये हमेशा किस पे डिपेंड करता है? अंतर पे। तो सवाल किसका है? बोलिए सम संख्या। किसका है? सम। तो यही लेंगे। 5 को ले लीजिए। बोलिए x + 2 x + 4 ना, x + 4 x + 6 और x + 8 ले लिए। इन सभी का औसत कितना दिया है? 10। औसत का मतलब क्या होता है? एक का वैल्यू। एक कलम का दाम 10 है तो 5 कलम का दाम 50। तो इसलिए कहते हैं कुल योग बराबर क्या होता है? बहुत बढ़िया, औसत और गुणे संख्या। ठीक है। और गुना क्या होता है? संख्या। तो औसत 10 है, संख्या के एगो है 50। तो यहाँ योग लगाए ना। आप क्या लगाएं? योग लगाएं। तो ये योग निकला ना, तो हम भी समय क्या डाल देंगे? बोलिए प्लस का सिंबल डाल देते हैं। तो 5 गो संख्या है तो 5 गो x होगा। 1 2 3 4 5, 5 गो x हो गया। अब जोड़ लीजिए सबको। 8 6 14 4 20 2 22 बराबर कितना? 50। जाके घट जाएगा। बोलिए बोलिए कितना? 8 और 20 22 कितना आएगा? 10 दिया ना।
10 5 50, 2 4 6 8, 5 गुना है, 4 2 6 6, 12 20 ना होगा, यहाँ पे गलती होगी आपका। जोड़ कितना होगा, 20 होगा ना, तो 20 से कितना होगा 30, और 5 से कितना बार में, 6 बार में। तो बोलिए पहला संख्या क्या निकलेगा, 6 2, बोलिए 6 2 8 ना, 8 2 10 10 2 12 2, हो गया 5 गो संख्या। क्या पूछा है, मध्य का मतलब क्या होता है, बीच की संख्या, तो बीच में कौन है, 10, हो गया आंसर। सीखें, तो जोड़ने में गलती हुआ था, जोड़ना कितना पड़ा था, 20 हुआ था, 20 घट गया तो हो गया 30, 5 से कटा 6, तो अब सम संख्या है, पहला 6 है तो अगला वाला 8 ही होगा, अगला वाला 10 होगा, 5 तो लिख लीजिए, और बीच का मतलब क्या होता है, 2 गो उधर से या 2 गो इधर से, खत्म। समझ आया। अगला सवाल है, यहाँ पे जो है खाली होगा किलोमीटर, क्या होगा खाली, किलोमीटर। रश्मिका एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा करनी थी, वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है, तो चाल कितनी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, तो 612 को 9 से भागा लगा दीजिए, तो बोलिए 9 6 के 54, कितना बचा 7, और 9 8 72, तो क्या चाल हो गया 68 किलोमीटर प्रति घंटा। बस, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब ये सवाल को देखिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करता है, तो ये आपको दूरी दिया और ये आपको क्या दिया, समय। जब दूरी समय दे तो हम लोग का फर्ज क्या बनता है, चाल निकालने का। तो चाल बराबर क्या होती है जी, दूरी बटे समय। तो दूरी कितना दिया है 20 किलोमीटर, लेकिन समय किसमें दिया है, मिनट में दिया है, तो घंटा में चेंज करना होगा, 24 60 कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो 12 दूना 24 और 12 पंचे 60, और 2 से 10 बार में, तो 10 पाँचे कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोलिएगा सर ये मिनट से भागा क्यों लगा है, इसका 3 गो भाई है, किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा, और घंटा होना चाहिए, तो आपकी दूरी किसमें थी, किलोमीटर में, तो इसको क्या चेंज करना होगा, घंटा बनाना होगा, तो 60 से भागा लगा दिया। इसका एक और भाई है ग्रुप, मीटर, मीटर पर सेकेंड और सेकेंड, तो अगर मीटर में है तो समय क्या चाहिए, सेकेंड। चाल अगर मीटर पर सेकेंड में है तो समय क्या चाहिए, सेकेंड, और दूरी क्या चाहिए, मीटर। हो गया काम खत्म। अब कहता है यदि उसकी चाल कितनी बढ़ गई, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से वृद्धि हो गई, तो अब इसकी नई चाल कितनी हो जाएगी, 55 ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 55 ना हो जाएगा, यानी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल हो गई। तो कहता है समान दूरी, समान दूरी मतलब क्या, वही दूरी को चलने में कितना मिनट लगाएगा, मिनट पूछा है, मिनट मिनट, तो पहले हम क्या निकालेंगे, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना है आपका 20, और चाल कितना है 55, और क्या मांगा है आंसर आपको, मिनट में, तो ये तो घंटा में आया ना, ये कौन सी में आया, घंटा में, तो क्या करेंगे 60 से गुना, क्या कर देंगे 60 से गुना, कटाइए इसको, 5 से 11 बार में और 5 से 4 बार में, तो 6 चौके 24, 240, और बटे कितना 11 मिनट। आप देखिए है आंसर, ठीक है। तो आपका जो आंसर आया था वो घंटा में आया था, क्योंकि ये कौन चीज है, किलोमीटर प्रति घंटा, और वो कौन चीज है, किलोमीटर, तो किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर को भाग ले तो क्या आएगा, घंटा में, तो ऐसा मांग कौन चीज रहा है, मिनट में, तो 60 से क्या करना होगा, गुना, तो आया 60 से गुना किए, काटकुट किए, हो गया आंसर। एक शांत जल में, एक शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर दूरी, आपको चलना कौन चीज है बोलिए, विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में नदी में चाल क्या होता है, घटता है, और दिशा में क्या होता है, चाल प्लस होता है। तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाता है, 4 घंटा। तो हम ये फॉर्मूला बार बार लिखेंगे, क्योंकि ये बिना लिखे काम चलेगा नहीं।
x बराबर क्या होता है u प्लस v, y बराबर u माइनस v, u बराबर x प्लस y बटा 2 और v बराबर x माइनस y बटा 2। ये फॉर्मूला है। x क्या है दिशा में चाल, u क्या है आप या नाव या जहाज की क्या है चाल, v क्या है धारा या नदी की चाल, धारा या नदी की चाल, और y क्या है बोलिए विपरीत दिशा में चाल, क्या है विपरीत दिशा में चाल। आप तो नहीं लॉजिकल बताइएगा, हमारी चाल 20 है और नदी की चाल 5 है, तो बोलिए दिशा में कितना हो जाएगा 20 5 25, और विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 20 में से 5 15 घट जाए। समझ में आ गया। तो दिशा में चाल प्लस हो जाता है और विपरीत में माइनस हो जाता है। किसका माइनस होगा चाल का ही माइनस होगा। अगर सवाल विपरीत दिशा का है तो विपरीत दिशा का काम करेंगे, सवाल अगर दिशा का है तो दिशा का काम करेंगे। तो शांत जल में कौन है आप एक नाव है, तो ये नाव क्या है बोलिए यू है ना, तो यू कितना दे दिया आपका 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के कौन चीज है विपरीत दिशा में, ये क्या दिया है दूरी और ये क्या दिया है समय। तो हमको क्या निकालना चाहिए चाल, कौन चाल विपरीत दिशा में चाल, क्या मान कर रखे हैं बोलिए y। तो y बराबर क्या हो जाएगा बोलिए 20/4 कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ आया। तो विपरीत दिशा में कितना हो गया आपकी चाल 5 हो गई, और आपकी चाल कितनी है 20, तो बोलिए नदी की चाल कितनी होगी 15 होगा। तब ना 15 और क्या कहते हैं 20 में से 15 जाएगा तो 5 आएगा, वो नहीं 20 में से 5 जाएगा तो 15 किसका आएगा नदी की चाल। अब 15 हमको क्या कर रहा है नदी माइनस कर रहा है, तो वैसे भी y बराबर क्या पढ़ रहे हैं u माइनस v, y का मान कितना आया 5, u का मान कितना है 20, और v का भी v को इधर भेज दीजिए और 5 को उधर भेज, तो 20 में 5 गया बोलिए हो गया आंसर। ठीक है। तो इस प्रकार से सवाल को देखिए और मौखिक भी बन सकता है। अगला सवाल है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल 25√3 है, क्षेत्रफल है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो ये दे दिया है ना, कितना दिया है √3/4 a का स्क्वायर बराबर कितना दिया है 25√3, तो √3 4 चल जाएगा बनने, तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 25 चौके 100। तो बताइए a कितना हो जाएगा किसका स्क्वायर है 10 का, तो a का मान कितना आ गया 10 आ गया। मान क्या रहा है प्रत्येक भुजा, और समबाहु में सभी भुजा क्या होती है बराबर होती है, तो भुजा कितना निकल गया 10 हो गया आंसर। अगर यही बोलेगा परिमाप तो सभी को जोड़ दीजिए, तो कितने भुजा त्रिभुज में 3 भुजा 10 या 30। ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अब कहता है दी गई श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये तो हम ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है एक फार्मूला होता है। ठीक है बना देते हैं, पहले एक फार्मूला होता है लिख लेते हैं जीपी बराबर, किसका फार्मूला है जीपी, जीपी को क्या कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुना में भागा होगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 से भाग रहा है। इसमें क्या क्या होता है एल, एल बराबर होता है ए आर एन माइनस 1, ये फार्मूला होता है। पहले वाले को क्या कहते हैं ए, लास्ट वाले को क्या कहते हैं एल। आइए इधर से भागिएगा, भागा लगाइएगा, 8 का भागा 4 से कितना आया 2, और 2 को क्या कहा जाता है आर कहा जाता है। यानी कितना से गुना हो रहा है, हमेशा आगे वाले को पीछे से भागा लगाना है। आगे वाले को किससे भागा लगाइएगा पीछे से भागा लगाइएगा, जो भी आएगा वो क्या कहलाता है आर कहलाता है। क्या कहलाता है आर, आर निकल गया। यहाँ एल, एल कितना दिया बोलिए 512, ए कितना दिया हुआ है 4, आर बोलिए 2, एन माइनस 1, एन का मतलब क्या कितना बार लिखा हुआ है, कितना बार लिखा हुआ है। 4 से ये कट जाएगा, काट दीजिए इसको 100, 4 1 का 4,
4 दूना 8 और 4 8 32 बराबर कितना हो गया 2 पे पावर n-1। ये 2 पे पावर कितना है 2 दूना 4 दूना 6 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 2 पे पावर कितना है 7 है। 2 पे पावर कितना है ये 7 है और 2 पे पावर कितना हो गया n-1। देखिए सेम सेम होना चाहिए, ये सेम सेम ही होता है। तो नीचे अगर सेम सेम तो नीचे को काट दिए, क्या बचा n-1 बराबर 7। तो 1 कहाँ चल जाएगा उधर, तो n बराबर कितना आया 8 हो गया आंसर। लेकिन अब आइए इसको हम शॉर्ट तरीका में बता देते हैं, लेकिन छोटा था इसलिए ये छोटा था। तो बोलिए 4 का डबल 8 का डबल 16 का डबल का डबल का डबल 128 का डबल 8 दूना 16 256 कितना 256 और 256 का डबल 512। गिनिए के गो है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से भी बन सकता था, छोटा था तो ये बन गया, लेकिन और सब में रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा। तो अगला आपका सवाल है ये, और ये सवाल बहुत आसान में बनाना है, कुछ फार्मूला आपको इसमें चाहिए। साइन ए प्लस कोसेक ए का स्क्वायर दिया, अर्थात ये ए प्लस बी का स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये बोलिए क्या हो गया ए प्लस बी का स्क्वायर, ये भी क्या हो गया बोलिए ए प्लस बी का स्क्वायर। जोड़ मत दीजिएगा क्योंकि ये जुटेगा नहीं, पहले ठीक कीजिए। तो क्या लिखाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab 2 साइन ए इंटू कोसेक ए हो गया। फिर प्लस उसका बोलिए कोस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए इंटू सेक। हम एक बार ध्यान दीजिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है 1/कोसेक, क्या होता है 1/कोसेक। तो बोलिए कोस का उल्टा क्या होता है 1/सेक थीटा होता है। तो टेन थीटा का उल्टा क्या होता है 1/कोट थीटा, क्या होता है 1/थीटा। इन दोनों का गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो हमेशा किसी चीज का भी उल्टा गुना करते हैं तो क्या होता है हमेशा 1 आता है। तो बोलिए साइन इंटू कोसेक 1, कोस इंटू सेक 1, टेन इंटू कोट 1। तो यहाँ भी क्या होगा बोलिए साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा 1 और 1 गुना 2 2 ही, कोस इंटू सेक 1 और 1 गुना 2 2। ठीक हो गया। तो अब बोलिए साइन स्क्वायर ए, इसको साथ कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए और प्लस बोलिए ए, यहाँ कितना आया था 2, अब फिर बोलिए 2 लिख दिए, यहाँ बोलिए सेक स्क्वायर ए और यहाँ भी कितना आया था 2। इसका मान कितना होता है 1 होता है। कोई छूट गया क्या इसमें सेक, हाँ एक और छूटा है कोसेक छूटा है, तो वो भी लिख देते हैं प्लस कोसेक स्क्वायर ए लिख दिए। इन दोनों का मान क्या होता है जी 1 होता है। तो ये 1 हो गया और प्लस ये कितना हो गया 2 हो गया, और ये क्या आया पहले कोसेक था ना, लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए है और प्लस सेक स्क्वायर ए, और कितना था प्लस 2। तो बोलिए 2 और 2 4 और 1 5 हो गया 5। तो यहाँ क्या लिखेंगे 5 और प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब ऐसा तो आंसर नहीं दिया हुआ, अब इसका फॉर्मूला होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री बिना फॉर्मूला से चलता नहीं है। कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1। तो बताइए हमको क्या निकालना है कोसेक स्क्वायर, तो हमको यही निकालना है ना, इसको यहीं छोड़ दीजिए। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, चलिए उधर, तो बोले क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ लिख दें। बोलिए 5 प्लस 1 प्लस क्या होगा कोट स्क्वायर थीटा,
अब इसका भी फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हमको क्या निकालना है सेक स्क्वायर, तो ये कहाँ चल जाएगा उधर, तो बोलिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आसान हुआ, यहाँ इसके भी लिख देंगे 1 प्लस बोलिए टेन स्क्वायर ए लिख दें, ए है ना ये ए है, 5 और 1 6 और 1 7। अब ये क्या आया कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, तो आ गया आंसर आपका कौन हो गया ए। तो इसको सवाल को 1-2 बार आपको देखना होगा, और ये उल्टा गुना हमेशा क्या होता है 1, और ये फार्मूला आपका चाहिए, तो इसको नोट कर लीजिएगा, फार्मूला भी नोट कर लीजिएगा, ये भी देख लीजिएगा, फिर से बैक करके आपको देख लेना होगा। अगला सवाल है कि ए बी सी में कोणों का अनुपात 4 3 5, तो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग हमेशा क्या होता है कितना 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। इसका फॉर्मूला क्या होता है 2n-4 इंटू 90। इसे कौन कौन कहते हैं आंतरिक कोण। तो बोलिए किसी चीज का भी आंतरिक कोण n क्या आपका भुजा, तो त्रिभुज में कितनी भुजा 3, तो 3 दूना 6 में 4 गया 2 और 2 गुना 90 180। अगर चतुर्भुज हो तो कितनी भुजा 4, तो 4 दूना 8 में 4 और 4 9 चौके 36। चतुर्भुज में कितना हो गया 360। अगर पंचभुज हो 5 गो, 5 दूना 10 में 4 6 9 छके 54 540। अगर प्रत्येक निकालना हो, एगो निकालना हो, अगर एगो निकाल तो यही करना है 2n-4 इंटू 90 और बटा कितना से भागा n से भागा। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अब बाह्य कोण कितना होता है किसी भी फिगर का बाह्य कोण कितना होता है 360 डिग्री। तो बोलिए प्रत्येक क्या हो जाएगा वही चीज जैसे ये किए थे, बोलिए 360 बटे कितना n। तो प्रत्येक में n क्या है बोलिए भुजा है, n क्या है भुजा है। अब है तो 180 हो गया, तो 4 3 7 7 5 12, तो 12 का वैल्यू कितना दिया 180, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो गया। तो बोलिए 15 चौके 60, 15 तिया 45 और 15 पाँचे 75 निकल गया आपका 60 45 और 75। ये उतार लीजिएगा, ये फार्मूला ये काम का फार्मूला है। तो अगला सवाल है 22.5 56 42.5 2x+1 x-2 3x और 36 का माध्य कितना दिया हुआ 30। तो माध्य का मतलब क्या होता है जी औसत होता है। क्या होता है औसत, यानी 1 का वैल्यू कितना हो गया 30। अब x हमेशा क्या चाहिए बड़ा, 0 से क्या होगा बड़ा होगा। कितनी संख्या गिनिए 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 से गुना होगा पहले उसका योग बराबर, तो 30 गुने कितने हो जाएंगे 7। अब सबको जोड़ना है, कौन कौन बचा हुआ बोलिए जोड़ने के लिए 22.5 56 42.5 प्लस 2x+1 प्लस x-2 प्लस 3x प्लस 36। तो पहले x वाला का काम कर लेते हैं हम लोग। x के गो है 2x x और 3, तो 3 2 5 और 1 6x प्लस। अब इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है। और जोड़ के 2 घटाएंगे, 2 क्या करेंगे बाद में घटाएंगे। चलिए जोड़िए कितना आता है 158। हमें से क्या घट जाएगा 2, अब बराबर कितना लिखाएगा 210। 158 में 2 कितना हो गया 156, जाके घट जाएगा, तो 210 में से 156 गया, कितना आएगा इसका 54 आ जाएगा। अब 6 से कटा दीजिए 6 9 54, तो x का मान कितना आ गया आपका 9, आपका राइट आंसर। तो आज आपकी क्लास यहीं तक रही, इसको जोड़ के देख लीजिएगा कि आपका क्या आ रहा है, और आप लोग मन से पढ़िए और सभी सेट को देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।